Assalamualaikum viewers. First of all, जुम्मा मुबारक to all उम्मे मुसलमान brothers and sisters. जैसे कि आप जानते हैं आज फ्राइडे है तो मैं जो हमारा ट्रेडिशनल कह सकते हैं सूट सिंधी वो पहना हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर आज का। आपके सामने मेरी कंप्यूटर स्क्रीन है। सबसे पहले मैं आपको बताना जरूरी समझूंगा कि आज हम सीखने क्या जा रहे हैं। हम सीखने जा रहे हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया था होम टैब के अंदर क्लिप बोर्ड एंड फोन ग्रुप, और आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह वो होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप क्या होता है, स्टाइल क्या होता है और सिलेक्ट, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमने एडिटिंग का एक ग्रुप होता है वो सीखने हैं। तो उसके अंदर सिलेक्टिंग भी है और बहुत सारी चीजें हैं वो आपको मुझे सिखानी है इंशाल्लाह। तो आ जाए लैपटॉप की स्क्रीन पे। सबसे पहले हमने करना क्या है, घबराना नहीं है। पहली बात तो मैंने ये लास्ट वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया था और अभी भी ये डिस्कस कर रहा हूँ। और हमने अभी जो फार्मूला यूज करना है वो रैंडमली फार्मूला यूज करना है, यानी इक्वल साइन लगाते हैं, उसके बाद आर एंड डी ब्रैकेट ओपनिंग क्लोज के लिए शिफ्ट 9 एंड 0, उसके बाद एंटर करना होता है। जब तक हम किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करेंगे, मैंने ये डिस्कस की थी आपसे, तब तक हम उसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैंने ये जो क्लिपबोर्ड फोन ग्रुप आपको डिस्कस कर लिया था। आज हम सीखेंगे पैराग्राफ के बारे में, स्टाइल्स और एडिटिंग। एडसेंस इसका इतना कोई यूज नहीं होता, ठीक है। ये तीन हमारे मेन ग्रुप्स हैं, इनको हमें सीखना है। पैराग्राफ को सीखने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है कि हमारे पास ये 5 पैराग्राफ आ गए, ठीक है। मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट, यानी सारे सिलेक्ट हो गए। मैं इसकी थोड़ी सी साइज कम कर लेता हूँ ताकि आपको सही से नजर आ जाए। यहाँ पे सबसे हम जब क्लिक करेंगे, यहाँ पे नजर आ रहा है हमारे पास बुलेट्स। अब बुलेट्स क्या होती हैं? देखें, जब भी हम चाहे कहां पे भी स्टडी कर रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर, जहां पे हमारे पास मेन पॉइंट्स होती हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, डॉट्स में, बुलेट्स में, पॉइंट्स में करके लिख देते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप कोई ऐसी चीज लिख रहे हो, कोई ऐसा पैराग्राफ लिख रहे हो, यहाँ पे कोई ऐसी पॉइंट आ गई जिसको आप बुलेट के अंदर लिखना चाहते हो, तो यहाँ पे या तो आपने ऑलरेडी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उनको आपने बुलेट्स में कन्वर्ट करना। मसलन मैंने ये पैराग्राफ लिखे हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इनको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एरो पे क्लिक करना है। यहाँ पे बहुत सारी बुलेट्स हैं, ये डॉट वाली है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ बुलेट्स हैं। जो आपको इजी लगती है ये एरो वाली है, ठीक है। तो आपको जो इजी, ये टिक वाली है, जो आपको अच्छी लगती है आप वही बुलेट इस पे अप्लाई कर लेते हैं। ऐसे नहीं है, मसलन आपने सेकंड पैराग्राफ का एक ऐसी 2-3 पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, उनको लिखना चाहते हैं, तो आप उनको बुलेट दे सकते हैं कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मसला, ठीक है। तो ये एक, उसके बाद में एंटर करना है, फिर से आपके पास वो पॉइंट आ गई। तो इसका यूज ये होता है हमारा एमएस वर्ड में कि अगर आपके पास कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है या ऐसी चीजें, तो आप उसको बुलेट में कर सकते हैं। उसके बराबर में नंबरिंग, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबरिंग होते हैं। जैसे कि हमने इसको बुलेट्स में दिया, आप इसको नंबर्स में भी कर सकते हैं। सिलेक्ट किया हमने, और यहाँ पे आके आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स ऑफ नंबर। अभी 1 के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप आ रहा है, 1 के बाद ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे रोमन नंबर्स हैं। रोमन नंबर कौन से? कैपिटल में हमारे, ठीक है। यहाँ पे एबीसी कैपिटल में, मगर उसके बाद डॉट है, उसके बाद फुल स्टॉप है मसलन, उसके बाद छोटी एबीसी, उसके बाद ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे छोटी एबीसी, उसके बाद डॉट है। यहाँ पे रोमन नंबर है मगर छोटे में, यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ पे स्मॉल में, ठीक है। यानी ये मुख्तलिफ नंबर हैं, आप जो दे सकते हैं। कभी कभार ऐसे होता है, अगर आप कोई लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, मसलन मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं कोई स्टूडेंट्स की लिस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, तो उसको मैंने नंबर देने, यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया, यहाँ पे लिख लेता हूँ अली। अब मुझे फिर वैसे नंबर देना होता अली। अब मैंने दूसरा नंबर खुद नहीं लिखूंगा, मैं जस्ट एंटर करूंगा, खुद दूसरा नंबर आ जाएगा। फिर लिखना है मुझे अहमद, फिर लिखना है मुझे मोहम्मद। मैं एंटर करता जाऊंगा, ये खुद नंबर बनते जाएंगे। ये हो जाती है हमारी, इसे हम कहते हैं ऑर्डर लिस्ट, जिसे एक सीक्वेंस वाइज, नंबर वाइज हम बना रहे होते हैं। अनऑर्डर लिस्ट हमें अगर बनानी होती है एमएस वर्ड में, तो उसको लेकर के आप बुलेट्स पे कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, ये अनऑर्डर है। ये ऐसा पता नहीं है कि ये लिस्ट बनी हुई है, आप किसी को भी बना लें, मगर यहाँ पे है कि पहले अली है, फिर अहमद है, फिर मोहम्मद है। उम्मीद समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद बराबर में यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट है, ठीक है। मल्टी लेवल लिस्ट का मकसद यहाँ में कुछ ऐसी चीजें कि आपने अगर कोई आर्टिकल लिखा हुआ है, तो आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 क्या हो गए, जैसे कि हम लिखते हैं। अगर उसके अलावा आपने कोई ऐसी हेडिंग्स देनी है, या उसके अलावा कोई आपने चैप्टर का नाम लिखना है, तो मतलब ये चीजें हो गई। अगर आपको नन करनी है, तो यहाँ पे आके नन पे क्लिक करें, ये आपकी बिल्कुल चेंज हो जाएगी, उसी चीज में जाएगी। उसके बराबर में आपने देखेंगे यहाँ पे इंडेंट आता है, इंडेंट इंक्रीज, इंडेंट डिक्रीज। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? इसका वही कॉन्सेप्ट है जो हमारे कीबोर्ड के अंदर टैब कीज होती है। अभी मैं आपके लिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन कर देता हूँ, जब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये टैब कीज है, इसको मैंने सिलेक्ट किया और मैंने टैब पे क्लिक किया, ये आगे हो रहा है, ठीक है। और बैक स्पेस में अगर मैं इसको करूंगा, ये बिल्कुल बैक स्पेस हो जाएगा, पीछे जाएगा। तो यहाँ पे इंडेंट इंक्रीज और डिक्रीज का ये ऑप्शन है।
अगर आप इंक्रीज पे क्लिक करेंगे तो ये जंप लगाएगा। यानी वैसे अगर हम किसी चीज को स्पेस देते हैं तो छोटा छोटा स्पेस देते हैं, लाइक दैट ऐसे। मगर उसको एक जंप लगाना है तो हम टैब की प्रेस करते हैं, या तो हम कीबोर्ड से उसको बल्कि से ऑप्शन से वर्ड से तो उसको हम इंडेंट इंक्रीज करते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बराबर में आपके आता है राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन है, ठीक है, और लेफ्ट टू राइट। ये इसलिए इस्तेमाल होते हैं अगर हमने इंग्लिश लिखनी होती है, तो इंग्लिश जब हम लिखते हैं तो उसके लिए उसमें क्या होता है कि हम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन होते हैं। मगर अगर हम सिंधी लिख रहे हैं या उर्दू लिख रहे हैं तो उसके लिए हमें जो डायरेक्शन चाहिए वो कैसा डायरेक्शन होता है, वो राइट टू लेफ्ट होता है। तो मैंने अभी मैं इसको लिख के लेता हूँ। अभी जो हमारा डायरेक्शन है आप देखेंगे आप स्क्रीन में, ये लेफ्ट टू राइट है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आपने इंग्लिश लिखनी है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगी, मगर आपने अगर उर्दू से लिखनी है वो तो आपकी राइट से लेफ्ट जाएगी। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मसलन मैं अपना नाम लेता हूँ, जैसे कि और रुस्तम अली चंद मैंने लिख लिया, ये मैंने लिख लिया इंग्लिश में, यानी ये था लेफ्ट राइट। अभी मुझे मैं एंटर कर लेता हूँ, मुझे लिखनी है अभी सिंधी में मसलन। तो सिंधी के लिए मुझे लिखने के लिए क्या चाहिए, पहले तो हमें सिंधी इंस्टॉल करनी होती है कीबोर्ड, उसके लिए फिर इसका पहले फॉन्ट चेंज करना होता है। सिंधी का फॉन्ट है MB लतीफ। पहले मैंने फॉन्ट चेंज कर लिया, उसके बाद मैंने इसका डायरेक्शन चेंज कर लिया, यहाँ से हम डायरेक्शन कर, उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज पे क्लिक करते हैं, इंग्लिश लिखा हुआ है, उर्दू लिखा हुआ है और पर्शियन हिंदी लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कर लेता हूँ। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे रुस्तम अली, जस्ट फॉर एग्जांपल। अभी ये तो हो गया मेरा। अभी मुझे अगर लिखना है उर्दू, तो उर्दू के लिए मैंने क्या करना है, उर्दू के लिए फॉन्ट मुझे पहले चेंज करना होगा। अब सिंधी के लिए MB लतीफ था, तो उर्दू के लिए होगा जमील नूर नस्तली, ये एक उर्दू फॉन्ट है, ठीक है। अभी मैंने लैंग्वेज उर्दू कर दी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे रुस्तम अली मैंने किया, जस्ट फॉर एग्जांपल आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि डायरेक्शंस क्या होते हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। और उसके बाद नेक्स्ट में हम आते हैं, उसके बराबर में आप यहाँ पे देखेंगे ये है शॉर्ट, ठीक है। इसके मकसद से मैं आपको अभी तो नहीं असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर्स बता रहे हैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं समझा दूंगा इंशाल्लाह डीपली थोड़ा। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी चीज को हम असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में रख सकते हैं। यानी अगर हमने कोई वर्ड लिखा है तो उसको हम जैसे कि A to Z कोई चीज लिखते हैं, वैसे हम नॉर्मली स्टूडेंट्स के नेम्स होते हैं वो लिखते हैं, भाई अहमद हो गया, अली हो गया, मोहम्मद हो गया, यानी डिफरेंट डिफरेंस होते हैं। मगर उनको अगर हम असेंडिंग आर्डर में लेके आना चाहते हैं कि पहले भाई जो A लेटर से स्टार्ट होते हैं वही नेम्स ऊपर आ जाए, फिर B वाले आ जाए, फिर C वाले आ जाए, तो उसके लिए हमें ये यूज करना होता है। और उसके बराबर में आपका ये ऑप्शन है शो इन हाइट का। शो इन हाइट का कॉन्सेप्ट क्या है कि जहां पे आपने एंटर प्रेस किया हुआ है वहां पे आपको बताएगा कि यहाँ पे आप शो इन हाइट कर सकते हैं इसको। उसके बराबर में ये आपके यहाँ पे अलाइनमेंट, अलाइनमेंट क्या होता है, एक साइड होती है कि आपकी अलाइन कहाँ से, आपने स्टार्ट कहाँ से किया। अभी अलाइनमेंट लेफ्ट है, अगर मैं जो भी कुछ लिखूंगा, जो भी कुछ टाइप करूंगा वो मेरा स्टार्ट होगा आपका लेफ्ट से। उसके बराबर में इसकी शॉर्टकट की आपको नजर आ रही है यहाँ पे Ctrl+L, यानी लेफ्ट से स्टार्ट होगा। और ये सेंटर के लिए Ctrl+E है। अगर मैं सेंटर पे कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूंगा तो वो मेरा स्टार्ट होगा सेंटर से। और उसके बराबर में यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे राइट अलाइन। राइट अलाइन का कॉन्सेप्ट क्या है कि मैं जो कुछ भी लिखूंगा चाहे इंग्लिश का ही हो मगर वो स्टार्ट होगा मेरा राइट से। और उसके बराबर में जो है उसको हम कहते हैं जस्टिफाई। अच्छा, इसमें जस्टिफाई आता है, जस्टिफाई लो, मीडियम एंड हाई। जो इंग्लिश के लिए होता है वो सिर्फ जस्टिफाई होता है, और जस्टिफाई लो, मीडियम, हाई ये हम सिंधी और उर्दू के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपके कीबोर्ड में सिंधी या उर्दू में से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा तो सिर्फ आपके पास जस्टिफाई शो होगा। ये तीन चीजें जस्टिफाई लो, मीडियम, हाई ये आपके पास शो नहीं होंगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करना है रैंडम का, और मैंने एंटर कर देना है, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे देखें आप कि यहाँ पे ये जो चीजें हैं मसलन कि ये लाइन इनकम्प्लीट है, कुछ आगे कुछ पीछे, तो अगर मैंने जस्टिफाई पे क्लिक करना है तो ये क्या हो जाएंगी, सब बराबर हो जाएंगे। अगर मैंने फिर जस्टिफाई पे क्लिक करना है तो फिर उसी पोजीशन में आ जाएगी। उसके बराबर में स्पेसिंग, लाइन एंड पैराग्राफ, लाइन और पैराग्राफ के बीच में कितनी स्पेस अगर आप देना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करके यहाँ से लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग दे सकते हैं। ये मोस्टली केसेस यहाँ ऐसे जो डिफरेंट डिफरेंट काम्स होते हैं उनके लिए पीपल्स यूज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बराबर में शेडिंग, शेडिंग क्या है कि आपने किसी वर्ड को सिलेक्ट किया, ठीक है, उसके पीछे आप कोई भी शेड लगा सकते हो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। यानी पूरे पैराग्राफ को भी आप सिलेक्ट करके लगा सकते हैं। उसके बराबर में क्या आता है यहाँ पे अल्लाह को निकले बॉर्डर्स, बॉर्डर्स यहाँ पे बॉटम बॉर्डर यानी नीचे से बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। मैंने थोड़ी सी साइज कम करनी है ताकि आपको सही से नजर आ जाए, ठीक है।
बॉटम बॉर्डर नीचे से लाइन आगे, टॉप, लेफ्ट, राइट, नो बॉर्डर्स, ऑल बॉर्डर्स, आउटसाइड, इनसाइड, ठीक है, इनसाइड हॉरिजॉन्टल, इनसाइड वर्टिकल, जो भी चीजें होती हैं हमारी, आप अगर बॉर्डर्स देना चाहते हैं तो मर्जी, आपकी नहीं देना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। ये पैराग्राफ क्लियर हो गया। उसके बराबर स्टाइल्स, स्टाइल्स क्या आते हैं, अगर आप जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं, ठीक है, हेडिंग 1 के लिए, हेडिंग 2 के लिए, टाइटल, सबटाइटल, एम्बेसिस, स्ट्रॉन्ग, कोटेशन के लिए, इंटेंशन कोटेशन के लिए, यानी बहुत सारे होते हैं। आप कोई भी, मसलन जैसे कि मैंने अभी इसको किया सिलेक्ट, तो अब ये ऐसे हो गया। इसमें एक ऑप्शन ये होता है कि हम अपना स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक करूंगा और क्रिएट स्टाइल पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आप उसका स्टाइल 1 नाम नहीं, जस्ट फॉर एग्जांपल आप अपना नाम ले लें, जैसे कि मैं RSC दे देता हूँ, शॉर्ट फॉर्म मेरा, ठीक है। यहाँ पे फिर उसको ओके नहीं करना, हमने मॉडिफाई पे क्लिक करना है, ठीक है। और उसके अंदर आपने जो यहाँ पे जो चीजें हैं उसको छोड़ देना है। यहाँ पे आपने जो इस पे ट्रेनिंग करनी है, जैसे कि मैंने फॉन्ट इसके लिए लिखना है, आउटलाइन लिखना है, साइज रखनी है 14, बोल्ड हो, इटैलिक हो, अंडरलाइन हो, सेंटर हो, ठीक है। और उसके अलावा इस डायलॉग बॉक्स को ऊपर करके यहाँ पे मैंने ओके कर देना है, तो ये मेरा आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे मेरा नाम भी आ गया कि RSC का एक हमने स्टाइल यहाँ पे क्रिएट कर लिया, तो मेरे ये भी आपका क्लियर। उसके बाद आपका यहाँ पे एडिटिंग का, जिसमें फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट। सिलेक्ट को मैंने आपको समझा दिया था कि किसी भी चीज को हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फाइंड नहीं, किसी वर्ड को हम अगर फाइंड करना चाहते हैं तो फाइंड कैसे कर सकते हैं, रिप्लेस कैसे करते हैं, बहुत ईजी चीजें हैं। यहाँ पे मैं जस्ट वर्ड लिखता हूँ द, अभी यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि द की रिजल्ट कितनी 22 और यहाँ कहाँ पे है, ठीक है। किसी चीज को हम फाइंड करते हैं। रिप्लेस का कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पे अगर मैंने द लिखा है, वहां पे मैंने अपना नाम लिख लूं, जैसे कि रुस्तम, जहां पे द लिखा हुआ है वहां पे मैं अपना नाम चेंज करना। यहाँ पे अगर फाइंड नेक्स्ट या रिप्लेस, रिप्लेस सिर्फ एक होगा, ठीक है। जो अगर हम रिप्लेस आल पे करेंगे, यानी 22 हमारे पास द थे, तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, रुस्तम आ जाएगा। तो रिप्लेस आल पे अगर हम क्लिक कर लेते हैं, ओके डन, देन क्लोज इट। उसके बाद आप देखेंगे इसके बाद बराबर में रुस्तम आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे तकरीबन आपको 22 जगहों पे रुस्तम नजर आएगा। तो ये चीजें उम्मीद है आपको क्लियर गई होंगी। तो यहाँ पे हमारा होम टैब क्लियर होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इंसर्ट सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का, उस्तादों का और काफी फ्रेंड्स का, जिन्होंने कुछ तो जाहिर सपोर्ट करते हैं, कुछ इंटरनल सपोर्ट करते हैं, जो कमेंट्स में नहीं आते या स्क्रीन पे नहीं आते, वैसे सपोर्ट करते हैं। और थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।